हरियाणा की सियासत में नेताओं का रूठना और मनाना चलता रहता है। अब हरियाणा की सियासत के अगर ट्रेंड की बात करें तो पार्टियों से नाराज होकर पार्टियां छोड़ने वाले नेताओं के द्वारा अपने मोर्चे बनाने का ट्रेंड भी नजर आने लगा है। उदाहरण के तौर पर अशोक तंवर और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को देखा जा सकता है। लेकिन आज अंबाला छावनी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि क्या निर्मल सिंह की एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हो सकती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि राज्यसभा में सांसद हैं, वो आज अंबाला के दौरे पर थे और इसी दौरे के दौरान वो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के निवास पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्मल सिंह का हालचाल जाना और चित्रा सरवारा का हालचाल जाना। लेकिन इस मुलाकात को जहां एक पारिवारिक मुलाकात बताया जा रहा है, जहां पारिवारिक संबंध बताया जा रहा है, वहीं सियासी मायनों में कहीं ना कहीं इस मुलाकात के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में निर्मल सिंह की कांग्रेस में घर वापसी होती है या नहीं। लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के बीच हुई यह मुलाकात सियासी बाजारों में चर्चाओं को एक बार फिर बल दे गई है। फिलहाल इस मुलाकात के दौरान चित्रा सरवारा ने दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ भी की है, वो आपको सुनवा देते हैं। का स्वागत करूंगी। एवरीवन नोज इतने यंग हैं, इतने डायनामिक हैं। और मुझे याद है पिछले सेशन में जब आप लोकसभा में एमपी थे तो एक प्रोग्राम में उसी टाइम बीच में आए, आप कहीं जुड़े हो, आपकी आवाज़ एकदम गला बुरा हाल था, तो आपने कहा था हम 40 लोगों ने उन 400 को रोका हुआ है वहाँ पे। आपने आके उस टाइम स्पीच में कहा था। एंड अब आप राज्यसभा में गए, आपकी पहली स्पीच, उसके बाद जो दूसरी स्पीच थी, तो मुझे मौका भी मिला आपको दिल्ली में कॉम्प्लीमेंट करने का। तो दीपेंद्र जी ने आई थिंक हरियाणा का बेस्ट फेस फॉरवर्ड रखा है। आप इंस्पिरेशनल हो, आपको गुडविल है, और मैं कह सकती हूँ कि हम सबको बड़े गर्व से महसूस होता है कि दीपेंद्र हमारे भाई हैं। तो ये तो बात थी दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की मुलाकात की। आपको बता दें कि आज दीपेंद्र हुड्डा अंबाला के दौरे पर थे और उन्होंने आज अंबाला शहर, अंबाला छावनी के साथ साथ नारायणगढ़ इलाके में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे के साथ साथ पेपर लीक मामले पर सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। संसद का और विधानसभा का सत्र रहा, वो जो सत्र रहा, वो सत्र में सरकार का अहंकारी चेहरा सामने आया। संसद में हमने 3 मुद्दों पे चर्चा मांगी थी: महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन। और इसी तरीके से विधानसभा में भी किसान आंदोलन पे हमने चर्चा मांगी, महंगाई में, साथ में जासूसी कांड संसद में हमने। मगर ना तो संसद में चर्चा कराई, सरकार ने कहा कि इन 3-4 मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, आप 5वां बताओ। तो जब इन 3-4 पे चर्चा नहीं होगी तो 5वां मुद्दा तो आप ये मानने फिर तो मौसम पे चर्चा करने थोड़ी हम गए थे, इसीलिए गतिरोध बना और कोई चर्चा नहीं हो पाई। और इसी प्रकार से विधानसभा का सत्र में भी किसान के आंदोलन या गरीब आदमी या छोटे व्यापारी पे जो आर्थिक मंदी पड़ी है उनको कुछ राहत देने की बजाय एक कानून किसान पे और एक काला कानून सरकार लेके आ गई। तो इनकी नीयत सामने आई है, एक अहंकारी चेहरा। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक घोटाला अब सामने आया, जिसमें हमने सीबीआई की जांच की मांग करी। 28 बार पेपर लीक हो गया, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। और एक अपने चहेतों को पेपर क्लियर कराने के लिए लाखों बच्चों ने अपना घर बार बेच के लाखों देके, मरता क्या ना करता, पेपर किस तरह मुहैया कराए। तो ये एक अपने आप में जो है मैं समझता हूँ। तो सुना आपने कि अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की मौजूदगी में चित्रा सरवारा दीपेंद्र हुड्डा की जमकर तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। और यही तारीफ वजह मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह यानी कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। हालांकि ये घर वापसी कब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।